हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हाल चाल है आपके दोस्तों? आप हमारे साथ कितने सारे अल्ट्रॉस के वीडियोस देख चुके हो, अल्ट्रॉस आई टर्बो के लॉन्ग टर्म रिपोर्ट्स देख चुके हो। आज बारी है इस गाड़ी की 1 ईयर रिव्यू की। जी हाँ दोस्तों, जब से गाड़ी मार्केट में लॉन्च हुई है विच इज़ जैन 2021 इस साल से, तब से अभी तक ये गाड़ी हमारे साथ ही रही है। हमने आपके लिए उस पर काफ़ी कंटेंट बनाया है, 7,500 किलोमीटर का भी रिव्यू आपके लिए बनाया है। लिंक छोड़ रहा हूँ इन द आई बटन, वहाँ पे जाके देखना है तो देख सकते हैं इसको। अब बारी है पूरे 1 ईयर की। देखिए, ये गाड़ी पे आप 15,000 पे या 1 साल पे सर्विस करवाना पड़ता है आपको इस गाड़ी को, और ये गाड़ी ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर चल चुकी है। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि हमारा जनवरी है ना, बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। सो फॉर दैट वेरी स्पेसिफिक रीज़न मैंने गाड़ी को दिसंबर में ही सर्विस करवा दिया है, एंड आपके साथ में सर्विस कॉस्ट भी शेयर करने वाला है इस वीडियो में। तो पहले सीधा सर्विस कॉस्ट की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं बिना समय बर्बाद किए। इस गाड़ी का जो सर्विस कॉस्ट आया है इज़ अबाउट 3,735 रुपीज़। अब यहाँ पे क्या क्या किया गया है? पहले इंजन ऑयल बदल दिया गया है। अभी ये गाड़ी का जो है ना 15,000 किलोमीटर पे के इंटरवल पे इंजन ऑयल बदला जाता है। जनरली मेजरली जो गाड़ियाँ आती है ये प्राइस पॉइंट पे उनका 10,000 किलोमीटर पे रहता है, इसका ज़्यादा है कंपैरेटिवली। सो इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स आपका ज़्यादा चलाओगे तब आप इंजन ऑयल चेंज करना इज़ बेटर। तो या 1 साल हो जाए या 15,000, वॉट एवर हैपन्स फर्स्ट, आपको उस टाइम पे इंजन ऑयल बदलना इज़ हाईली रिकमेंडेड। तो इंजन ऑयल चेंज किया मैंने, सेमी सिंथेटिक डाला है, उसका कॉस्ट लगभग 2,200 तक आ गया, इंक्लूडिंग द ऑयल एंड द फिल्टर असेंबली जो हमने चेंज किया उसका। सेकेंड जो चीज़ का कॉस्ट आया है हमें इज़ बेसिकली द व्हील अलाइनमेंट। अब जो आपने इंजन ऑयल चेंज किया, क्योंकि ये आपका प्रॉपर फर्स्ट सर्विस है, वहाँ पे आपको लेबर का चार्ज नहीं लगाया गया है। मोर ओवर आपको ये भी मैं बता दूं कि इस गाड़ी में आपका जो व्हील अलाइनमेंट चेंज करते हो उस पर आपको एक कॉस्ट लग जाता है। तो लगभग टोटल मिला के, जैसे मैंने कहा आपको, 2,200 के आसपास वो था, एंड ये लगभग 1,400-1,500 के बीच में इसका कुछ कॉस्ट था फॉर व्हील अलाइनमेंट। तो आपका 3,700 के आसपास आपका टोटल बिल आ जाता है। साल में एक ही बार ये खर्चा आएगा, विच आई फील इज़ वेरी अफोर्डेबल। और आप ये चीज़ क्लियरली टाटा का जो कनेक्ट ऐप आता है, सर्विस ऐप, उसके थ्रू आप इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब आई फील सर्विस कॉस्ट बहुत कम था। ऑलराइट गाइस, अब अगले पॉइंट की बारी जो है बिल्ड क्वालिटी। दोस्तों, सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी हमेशा हम पहला पॉइंट कंसिडर करते हैं, बट क्योंकि इस गाड़ी में हमें सर्विस के बारे में बात करना था इसलिए हमने सर्विस को आगे पहला प्रेफरेंस दे दिया। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। देखिए, अल्ट्रॉस जो है ना, इंडिया की सबसे पहली और अभी भी एकमात्र हैचबैक है जिसने पूरे 5 स्टार स्कोर किए ग्लोबल एनकैप में। अब अगर मैं 2 सेकंड के लिए ये स्कोर हटा भी दूं और सिर्फ बिल्ड क्वालिटी की बात कर लूं, जो ताकत के साथ ये गाड़ी बनाई गई है, जो बिल्ड है, जो फील आता है सॉलिडिटी का, वो बहुत ही स्पेशल है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, अल्फा प्लेटफॉर्म, इसे खास बनाया गया है टू बिल्ड सेफर कार्स फॉर इंडिया। अब अभी तक हैचबैक में हमने सुना नहीं था कि कोई गाड़ी को 5 स्टार मिला है इंडिया में, एंड दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे सामने सेट किया गया है। तो इन टर्म्स ऑफ गाड़ी के अंदर बैठना, डोर बंद करना, गाड़ी तेज़ चलाना, ये सब एस्पेक्ट्स में भी ये प्लेटफॉर्म बहुत ही वाइटल है। आपकी राइड क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, आपकी हैंडलिंग इंप्रूव हो जाती है, आपकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ इंप्रूव हो जाती है। अब इससे पहले मैं गाड़ी के इंटीरियर के बारे में जाके बात कर लूँ, मुझे एक चीज़ जो बहुत पसंद आई है इस गाड़ी के बारे में, वो है इसका ब्लू कलर। 1 साल ऑलमोस्ट हो गया है और अभी भी ये ब्लू कलर कहते हैं ना, वो चकाचक नया जैसा फील होता है। बहुत ये कलर देख के मुझे अलग से खुशी हो जाती है हर बार जब भी मैं इसको देखता हूँ। अब इंटीरियर के बारे में बताते हैं, चलो लेट्स गो। कोई भी गाड़ी के इंटीरियर्स उसके सबसे वाइटल या सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर बन जाते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग टाइम, क्योंकि आप मेजरली समय यहीं बिताते हो। तो गाड़ी के इंटीरियर की क्वालिटी, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ हो जाता है। अब जब अल्ट्रॉस पहले लॉन्च हुई थी तब उसके इंटीरियर्स मुझे बहुत पसंद आए थे। हावेवर जो आई टर्बो में चेंजेस किए मुझे वो और पसंद आए। 2 मुख्य कारण। सबसे पहला, ये ग्रे और डार्कर हो गया है, और सीट्स जो है ना वो ब्लैक हो गई है। एंड आई लव ब्लैक सीट्स, क्योंकि कुछ भी कर लो इतनी आसानी से मैली नहीं होती है, एकदम आसानी से क्लीन हो जाते हैं, उस पर दाग नहीं रह जाते। प्लस क्योंकि इस पर परफोरेटेड लेदर दिया हुआ है तो इस वजह से इसे क्लीन करना भी बहुत आसान हो गया है, मुश्किल नहीं है इसे क्लीन करना। एंड कभी कुछ पानी वानी गिर जाए, इन दैट केस इसे सुखाना भी बहुत आसान हो जाता है कंपैरेटिवली। ओके,
अब हमने ये गाड़ी को जब इस्तेमाल किया, देखिए ना केवल मैंने, हमारी टीम ने, काफ़ी लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है। एंड अगर मैं सिंपल सादे शब्दों में कहूँ तो हमने इसे काफ़ी खुल के इस्तेमाल किया है, बहुत रफ यूज़ किया है। कभी कोई फैमिली चली गई कहीं पे, कहीं कुछ एक्सपीरियंस किया, और काफ़ी अलग अलग लोगों ने एक्सपीरियंस किया है टीम में। तो जब खुद की गाड़ी नहीं होती है तो और ज़्यादा प्यार आ जाता है गाड़ी पे। यू गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इस वजह से इसका यूज़ काफ़ी रफ हुआ है, और कहीं पे भी ऐसे, गाड़ी के अंदर 1 साल हो चुका है, कहीं पे भी ऐसे वेयर एंड टेयर की साइन नहीं दिखा रहे कि यार ये हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, कुछ नहीं। काफ़ी अच्छी तरीके से गाड़ी मेंटेन्ड है डिस्पाइट ऑफ रियली हैवी रफ यूज़ गाड़ी में। और एक भी कहीं पे भी ऐसा स्क्वीकिंग या रैटलिंग नॉइज़ नहीं आता है मुझे गाड़ी के अंदर जब गाड़ी चलाते हैं। तो दिस टॉक्स अ लॉट अबाउट द क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स जो इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। अब अगर मैं सीट्स की बात कर लूँ तो मेरे को टाटा की गाड़ियों की सीट्स बहुत पसंद है। मैंने पंच में कहा है, अल्ट्रॉस के रिव्यूज़ में कहा है, नेक्सॉन में कहा है, हैरियर में कहा है, ऑलमोस्ट एवरी गाड़ी, इवन टियागो फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कहा है। तो इसके सीट्स बहुत अच्छी कुशनिंग देते हैं, साइड सपोर्ट बहुत अच्छा है इसका। तो अगर आप शॉर्ट ट्रिप पे जा रहे हो सिटी में, कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉन्ग ट्रिप, लंबे सफ़र पे चले जाओ, जैसे मैंने मुंबई जयपुर किया है एंड रिटर्न किया है, मोरोवर मुंबई गोवा एंड रिटर्न किया है, वी हैव डन दिल्ली पंजाब एंड रिटर्न। कहीं पे भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमें ऐसे नहीं फील हुआ यार सीट में कंफर्ट नहीं है। तो ये चीज़ क्लियरली इस गाड़ी में एविडेंट है कि इसकी सीट कंफर्ट बहुत अच्छी है एंड पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट है इन दिस एंटायर कैटेगरी। चाहे आप फ्रंट सीट्स की बात कर लो, बैक सीट्स की बात कर लो, कहीं पे भी यू विल नॉट फील अनकंफर्टेबल एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। दोस्तों, टाटा अल्ट्रॉस का जो म्यूज़िक सिस्टम है मैंने हर बार एंजॉय किया। अब ऐसे नहीं कि आज बोल रहा हूँ या कभी पहले बोला है, मैंने हर बार यही कहा है कि अल्ट्रॉस का म्यूजिक सिस्टम इज़ ब्रिलियंट। इसमें आपको हार्मन के स्पीकर्स आते हैं, तो जो रेगुलर अल्ट्रॉस आते हैं इसमें 4 स्पीकर्स 2 ट्वीटर्स आते हैं। क्योंकि ये आई टर्बो है, आई टर्बो के टॉप एंड में आपको मिलते हैं 4 स्पीकर्स और 4 ट्वीटर्स। आई मीन देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, एटलीस्ट मैं समझ नहीं पाया हूँ कि 4 और 6 में 6 और 8 में क्या फ़र्क आता है इन क्वालिटी, बट डेफिनेटली 6 और 8 दोनों अच्छे साउंड कर रहे थे मुझे। आप अगर हमारे कंपेयर्स देख लो, हमने दूसरी गाड़ियाँ जो ये प्राइस में आती है उससे बोस से कंपेयर किया है, JBL से कंपेयर किया है, बट कहीं ना कहीं वो थोड़े फीके पड़ जाते हैं, एटलीस्ट जो ये प्राइस पॉइंट वाले दूसरे स्पीकर्स आते हैं। एंड इन दिस प्राइस पॉइंट ये बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी, आई मीन यू विल नॉट फील यार कि ये गाड़ी ये प्राइस पे आती है, क्योंकि जो म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी है दैट फील्स रियली प्रीमियम एंड एक्सपेंसिव। और खास करके अगर आप हायर नोट्स की बात करते हैं ना, जो एकदम हाई बीट्स वाला म्यूजिक रहता है, वहाँ पे इसकी स्पीकर की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये पहले बार मैं आपके लिए कर रहा हूँ इन अ लॉन्ग टर्म वीडियो। मैं आपको 4 डिफरेंट जॉनरास के म्यूजिक सुनाने वाला हूँ अल्ट्रॉस में, टू मेक यू अंडरस्टैंड इनकी क्वालिटी कैसी है फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉनरास। लेट्स डू दैट। अब बारी इंजन के बारे में बात करने की। अल्ट्रॉस आई टर्बो में आपको 1.2 लीटर का इंजन ही आता है जो टर्बो चार्ज है। अब अगर आप इसे रेगुलर पेट्रोल जो अल्ट्रॉस में आता है उससे कंपेयर करेंगे, तो जो जीरो से निकलते हैं जब आप स्पीड इनिशियल पकड़ते हैं लो स्पीड से, या फिर इवन हाई स्पीड पे अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है, वहाँ पे ये टर्बो है ना, उसका बूस्ट जो है आपको काम आता है टू ओवरटेक क्विकली या टू इंक्रीज योर स्पीड फास्टर। तो इसमें आपको डेफिनेटली जो रेगुलर पेट्रोल इंजन है उससे काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस है। अब परफॉर्मेंस ज़्यादा मतलब ये नहीं कि यार आप एक हार्डकोर एंथुजियास्ट है और आप बोलोगे यार ये जो पोलो GT ETS है आती है उसके साथ एक ड्रैग रेस करते, नहीं, ये इंजन उनके लिए नहीं बनाई गई है।
ये इंजन बनाई गई है फॉर नॉर्मल कार ड्राइवर्स ओनली। तो ये एक चीज़ बहुत क्लियरली डिफरेंशिएट करती है इसको। ये नॉर्मल ड्राइवर्स के लिए गाड़ी बनाई गई है जिनको थोड़ा ज़्यादा पावर चाहिए, नॉट फॉर हार्डकोर एंथुसियास्ट जिनको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। तो ये एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। जो लोग अल्ट्रॉस आई टर्बो देखने जाते हैं और जो कोई लोग आके रिव्यू करते हैं, ये उसमें एक मेजर पॉइंट आता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, जब मैं सिग्नल पे रुकता हूँ मेरे पास आ जाता है स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, यानी कि जब मैं ऐसे ही खड़ा हूँ मेरी गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो गई। इट्स सेविंग मी फ्यूल। अब ऑफ कोर्स गर्मियों के सीजन में ये इतनी यूजफुल नहीं है, बट जो बारिश का सीजन है, ठंडी का मौसम है, यानी कि साल के 8-9 महीने जो मेजरली जहाँ पे वेदर अलग टाइप का रहता है, तब ये बहुत यूजफुल आएगी आपको। लाइक अब सर्दियों का मौसम चालू हो गया एंड आई एम हैप्पी टू स्विच ऑफ माई कार, क्योंकि मेरी एसी मेजरली चालू नहीं रहती है। सो इन दैट केस इट्स नॉट रियली मच ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर मी टू कीप द कार ऑफ। इससे मेरी माइलेज भी बढ़ जाती है। अब माइलेज की बात कर ही रहा हूँ, तो जनरली आपको शहर में 14 से 17 तो आ ही जाएगा मोस्ट केसेस में, अनलेस आप एकदम हार्ड कोर ट्रैफिक में चलाते हो। और अगर आप ऐसे नहीं कि आप गाड़ी कैसे भी चला लो और मेरे को बोले तुमने 14 से 17 के बीच में माइलेज बोला, नहीं। अगर आप गाड़ी ऐसी खड़ी है और उस पर इंजन इज रनिंग, एसी इज रनिंग एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 14 का माइलेज आएगा, तो वो तो नहीं होगा। सो नॉर्मल सिटी ड्राइविंग में अगर आप डिसेंट इनफ ट्रैफिक में चला लेते हो तो आपको 14 से 17 के बीच में माइलेज आ जाना चाहिए मोस्ट केसेस में। और हाईवे पे मुझे 19 से 22 के बीच में एवरेज है, 21 टू बी मोर फेयर। तो इस वजह से इंजन का जो माइलेज है वो भी काफ़ी अच्छा है। परफॉर्मेंस इज नॉट लाइक आई सेड, इट्स मेड फॉर दोस्त जिनको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस चाहिए होता है करंट कार्स जो ऑफर कर रही है। मोरओवर जो आई टर्बो है स्पेसिफिकली, इसकी खासियत ये आती है कि यू लव टू ड्राइव दिस कार। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। इस गाड़ी में आपको स्पोर्ट मोड आता है, ठीक है। बाकी दूसरी गाड़ियाँ जो आती है अल्ट्रॉस में, उसमें आपको इको मोड आता है। अब ये स्पोर्ट पता है कहाँ यूजफुल है आपको, वो लोअर स्पीड से अगर आप बात करते हैं ना, क्विकली टेक ऑफ करना है, वहाँ पे एक्स्ट्रा आपको बूस्ट दे देता है वो वहाँ पे। सो दिस इज वेयर द स्पोर्ट मोड कम्स इन हैंडी। हायर स्पीड्स पे आपको स्पोर्ट में इतना डिफ्रेंसिएशन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है एट टाइम। सो दैट इज वन एरिया जहाँ पे आई फील स्पोर्ट मोड इज यूजफुल। अब स्पोर्ट मोड में बहुत ऑफन यूज नहीं करता हूँ। लेट मी गिव यू सिंपल एग्जांपल। मैंने मुंबई से जयपुर किया एंड जयपुर टू मुंबई किया। दैट एंटायर लेग मैंने सिर्फ एक ही बार स्पोर्ट मोड एक्टिवेट किया, वो भी मेरे को किसी को तुरंत ही ओवरटेक करना था इसीलिए। उसके अलावा मैंने स्पोर्ट मोड का इस्तेमाल किया ही नहीं है इस गाड़ी के अंदर। मोस्टली मेरा स्पोर्ट मोड तब यूज होता है जब मैं आई जस्ट गेट एक्साइटेड टू ड्राइव अ लॉट क्विकर। एंड फन फैक्ट आपको ये भी देता हूँ कि मैं तब एक्साइट हो जाता हूँ व्हेन आई स्टार्ट लिसनिंग टू दिस म्यूजिक। इस गाड़ी के जो स्पीकर्स है दे आर अमेजिंग। तो ओवरऑल जो मेरा गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस रहा है ड्राइविंग एट हाई स्पीड्स, हैंडलिंग, राइड क्वालिटी, ये सब बहुत ज़बरदस्त रही है। इनफैक्ट फ्रंट रो, सेकंड रो, आप कहीं पे भी बैठ जाओ, आपको कहीं पे भी ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। हमने गाड़ी को बहुत ख़राब रोड्स पे भी चलाया। वी नेवर फेल्ट कि यार ग्राउंड क्लियरेंस कम है गाड़ी का और एनीथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो आराम से गाड़ी ये ख़राब रोड्स पे भी चल के गई है बिना किसी प्रॉब्लम के। हैंडलिंग भी हाई स्पीड्स पे हैज़ बीन फैंटास्टिक, देयर इज नो कंप्लेन ऑन दैट। एंड आई हैव डन स्पीड्स लाइक 120, 140, 150 भी किया है कभी कभार। एंड ऐसे कभी नहीं फील हुआ कि यार गाड़ी बहुत तेज़ है। आई विल गिव यू अ सिंपल इंस्टेंस। आई वाज डूइंग 130, 140 एंड जो मेरे बाजू में बंदा बैठा था, ही डिडंट नो व्हाट स्पीड वी आर एट। सो व्हेन आई टोल्ड हिम सी वी आर डूइंग 140, वो शॉक आ गया कि यार उसको लगा कि हम लोग 80-90 पे चल रहे हैं। सो दैट इज हाउ स्टेबल इट फील्स इनसाइड द कार। एक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो इस गाड़ी को दिया हुआ है इस क्रूज कंट्रोल, जिसको मैंने बहुत इस्तेमाल किया है। हाईवे पे जैसे ही मैं चला जाता हूँ, काफ़ी जगह पे अभी स्पीड कैमरास लगे, सो यू कैन नॉट गो फास्टर देन अ सर्टेन लिमिट। तो बस गाड़ी को क्रूज पे डाल दिया एंड ड्राइव अक्रॉस। इससे बहुत ज़्यादा कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऐड हो जाता है एंड आई एम ग्लैड कि ये गाड़ी में हमें क्रूज कंट्रोल दिया गया है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट कोई भी गाड़ी के लिए पता है क्या होता है? उसका लाइट का थ्रो। रात को अगर आपको कुछ भी कहीं जाना है, अगर आपकी हेडलाइट अच्छी नहीं है, बस देयर विल बी नो कॉन्फिडेंस। एंड अल्ट्रॉस के केस में मुझे कभी वो प्रॉब्लम नहीं आई। अब अगर आप इस गाड़ी का लो बीम देखते हैं, इट्स मोर देन सफिशिएंट टू ड्राइव जनरली। हाई बीम पे थ्रो जो है ना इसका काफ़ी शार्प और बहुत अच्छा है। तो
आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा इस गाड़ी को चलाने को एट हायर स्पीड से 120-140 तक की स्पीड्स पे जनरली आप चला पाओगे। हाँ, इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, दैट्स वाई इसका जो थ्रो जो है वो काफ़ी शार्प है, पर जितना आपको विजिबिलिटी चाहिए उतने के लिए अच्छा है। बट कोई कोई गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा स्प्रेड दे देती है, ये आपको उतना स्ट्रॉन्ग स्प्रेड नहीं दे पाती है। बट जो ड्राइविंग के लिए कॉन्फिडेंस आपको चाहिए ना, वो आपको अल्ट्रॉस की लाइट्स दे देगी। और जो येलो लाइट है वो मतलब मैंने बारिश में भी चलाया इसको, धूप में भी चलाया, ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस में चलाया, मुझे कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आई है विद दीज काइंड्स ऑफ लाइट्स इवन एट अ स्पीड ऑफ 100-120। दोस्तों, टाटा अल्ट्रॉस के साथ हमने जो पूरा 1 साल बिताया है, या रादर काफ़ी साल बिताए उससे पहले भी विद द डीजल एंड द पेट्रोल, मैं काफ़ी सारे ऐसे यूनिक फीचर्स आपको बताने वाला हूँ जो शायद आपको नहीं पता था इस गाड़ी के अंदर। पहला फीचर जो आपको बताने वाला हूँ इज द सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट। आप अपना सीट बेल्ट का हाइट एडजस्ट कर सकते हो एज पर योर सीटिंग अरेंजमेंट, एज पर योर हाइट, और ये ड्राइवर को ड्राइवर दोनों के लिए अवेलेबल कराया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है इज द स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स। अब जो स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स के बटन अगर आप देखते हैं, दे आर वेरी वेल शेप्ड, तो उनकी जो शेपिंग है इस वजह से आपको हाफ फिंगर से भी आप म्यूजिक, ऑडियो, ये सब चेंज कर सकते हो विद अ लॉट ऑफ ईज। वरना कोई कोई गाड़ियों में आपको बटन जोरदार दबाना पड़ता है, यहाँ पे आप हाफ टच करके ही उसे कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर आपको बताता हूँ इज बेसिकली द फैक्ट कि आपके पास स्टोरेज हुक दिया हुआ है। अब देखिए, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हमें बाहर का जो कल्चर है यूएस, यूरोप में, वहाँ पे लोग जो थैली वैली लेते हैं वो डिक्की में डाल देते हैं, बूट में डाल देते हैं। हमारे यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, हमें सब चीज़ें यहीं चाहिए। कौन डिक्की बूट खोलेगा, बार बार सामान डालेगा निकालेगा, उसकी जगह आगे रख दो, बहुत आसान है। तो जो काफ़ी बैग्स ऐसे रहते हैं जिनमें से सामान गिर जाता है या कुछ होता है, उसके लिए यहाँ पे एक टो हुक दिया हुआ है, आगे आपका हैंगर हैंग दिया हुआ है, तो आप अपनी थैली वहाँ हैंग कर सकते हो, या बैग जो भी आप हैंग कर सकते हो, ताकि वो गिरे नहीं एंड अपनी जगह पे मेंटेन रहे। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आता है इसके ग्लव बॉक्स में स्टोरेज स्पेसेस एंड इसके कंपार्टमेंट। इस गाड़ी का ग्लव बॉक्स एक छोटा बूट ही है इसका, इतना बड़ा बूट, मतलब ग्लव बॉक्स दिया हुआ है इसको, जहाँ पे दुनिया भर का सामान बैठ जाता है, कूल्ड भी है, प्लस आपके पास कंपार्टमेंट्स भी है, तो आप इजीली सामान डाल सकते हो। प्लस जब आप दूसरी चीज़ें देखेंगे तो आपके पास कप होल्डर भी दे दिए गए हैं, और एक्स्ट्रा निकनैक स्टोरेज के लिए भी दिया हुआ है, पेन लगाने के लिए भी स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, ताकि आपके सामान अंदर हिले नहीं, आवाज़ नहीं करे। क्योंकि अगर आप ग्लव बॉक्स में पेन ये सब रखते हो तो सब बहुत आवाज़ करते रहते हैं, इट कैन गेट वेरी इरिटेटिंग फॉर मोस्ट पीपल इंक्लूडिंग मी। और इस वजह से आई थिंक ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया। आई थिंक लास्ट एंड फाइनल चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ इज़ दैट कि जब मैं रोड ट्रिप जाता हूँ तो मुझे पानी ज़्यादा कैरी करने की आदत है। अब कूल ग्लव बॉक्स तो मैंने यूज़ किया था बॉम्बे जयपुर में, पर जो आगे स्टोरेज है डोर पैड्स में, वहाँ 2 बॉटलें आराम से बैठ जाती है मेरी, विच मेक्स इट मच ईजियर फॉर मी टू कैरी एक्स्ट्रा वाटर, स्पेसिफिकली जब मैं रोड ट्रिप्स पे जा रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अब वर्डिक्ट की बारी। ये गाड़ी में हमने 1 साल पूरा बिता दिया है, क्वालिटी अच्छी है, स्पेस अच्छा है, परफॉर्मेंस इज गुड, माइलेज भी अच्छा है, एंड जो इसका सर्विस कॉस्ट है वो काफ़ी अफोर्डेबल है। सो फॉर दीज फैक्टर्स अगर हम देखते हैं, मेरे हिसाब से तो ये वन ऑफ द बेस्ट हैचबैक्स है आज के तारीख में मार्केट में खरीदने को। इनफैक्ट हमें ग्राउंड क्लियरेंस में भी कभी इस गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आया। आई फील इट्स जस्ट अ वेल राउंडेड कंप्लीट पैकेज। अब 1 साल मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा हुआ है, ऐसे लग रहा है कि हमेशा से मेरे लाइफ का एक हिस्सा था। जब भी मैं इस गाड़ी में बैठा हूँ, इट फेल्ट जस्ट लाइक होम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस वजह से मुझे इस गाड़ी के साथ काफ़ी अच्छा कनेक्ट बैठ गया है, एंड मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको एक अफोर्डेबल गाड़ी चाहिए विद गुड सेट ऑफ फीचर्स, सेफ्टी, परफॉर्मेंस, माइलेज, और आपको वो ईज़ ऑफ माइंड चाहिए कि यार गाड़ी का सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, अल्ट्रॉस आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज वहाँ बन जाती है। अब आई थिंक एक चीज़ मिसिंग है, मिसिंग नहीं है बट आई फील होना चाहिए इसमें, वो है ऑटोमेटिक। अल्ट्रॉस एक ऑटोमेटिक दे देना तो उन लोगों को बहुत यूजफुल रहेगा जो खास करके सिर्फ बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक में चलाते। वैसे तो इसका क्लच लाइट है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट एक ऑटोमेटिक होना एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे देता है बायर्स को
खास करके जो सिटी ट्रैफिक में चलाता है। अगर मैं बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक में मेजरली चलाऊंगा, आई विल प्रेफर एन ऑटोमेटिक आइडियली, एंड वहाँ पे आई फील अल्ट्रॉस शुड कम अप, या टाटा मोटर्स शुड कम अप विथ एन अल्ट्रॉस ऑटोमेटिक, जिस पे काम ऑलरेडी चल रहा है। फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर DCT पे काम चल रहा है। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इस गाड़ी के साथ, एंड आई एम गोना से वन थिंग इन दी एंड, अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप हमारे साथ फ़ोन कॉल पे भी जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। मैं हूँ, विराट है, हमारे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है, किससे भी बात कर लो, आपके सारे डाउट्स हम क्लैरिफाई कर देंगे। आपको सिर्फ motoroctane.com/car-fan कंसल्टेंसी पे जाना है, वहाँ पे कुछ डिटेल्स भरने हैं एंड कॉल टाइम बुक करना है। हम आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे कि आपको अल्ट्रॉस लेनी चाहिए या कुछ और लेना चाहिए या कुछ और लेना चाहिए। बट ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द टाटा अल्ट्रॉस, जहाँ पे हमने आपके लिए बहुत सारे डिटेल्स लाने की कोशिश की इन अ वेरी क्रिस्प फॉर्मेट। अब इतना वीडियो देखा है, एक लाइक तो बनता ही है साथ में, एंड मोर ओवर इन द कमिंग डेज आपको हमसे बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, जाके उसे प्रेस कर लीजिए इमीडिएटली, अभी कभी जाके प्रेस कर लीजिए, वरना आप मिस आउट करेंगे बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट। और हाँ, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लो। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय।